साथियों, आपका हमारे इस हायर मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं 2016 का पेपर, ये टीजीटी का मैथमेटिक्स के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक, ठीक है, 2 वीडियो में हमने बना दिए हैं और वो हमारे जो है हायर मैथमेटिक्स चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं उसको। अब यहाँ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, 2016 का पेपर है, यूपी टीजीटी। 71 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब सत्य हमको बताना है, कौन सा सत्य होगा। उसमें डी ऑप्शन सही जाएगा। जो बहुलक होता है, अगर 3 गुना माध्यिका कर दें और 2 गुना समांतर माध्य कर दें तो बहुलक के इक्वल हो जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। यदि 2 संख्याओं का ज्यामितीय माध्य 6 तथा समांतर माध्य 6.5 हो तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो ये होगा 65, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 73। संख्याओं 2 की घात 250, 3 की घात 150, 5 की घात 100, 4 की घात 200 में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी जो संख्या है इसमें बी ऑप्शन सही है, 5 की घात 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अंगणित से लिया हुआ है। यदि a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3, b अनुपात c का जो अनुपात दिया है 2/7 अनुपात 5/14, d अनुपात c का अनुपात जो दिया है 7/10 अनुपात 3/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें सी ऑप्शन सही जाएगा, 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, ये सही जाएगा। ये क्रमचय संचय का सवाल है। यदि 75 पर पहुंच गए हैं, यदि 9p5 + 5 × 9p4 = 10pr हो तो r का मान कितना होगा। यहाँ से r का मान होगा 5, ठीक है, r का मान होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। एक डिटर्मिनेंट दी हुई है इसमें -a² ab ac ab -b² bc ac bc और -c², ठीक है। तो इसका मान किसके बराबर होगा, सी ऑप्शन से है इसमें 4a² b² c² के बराबर आएगा। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो ज़रूर आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाला है यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर 2022 की जो परीक्षा आने वाली है। श्रेणी 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल का जो योगफल है वो किसके बराबर होगा। इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, e-1 का होल स्क्वायर बटे 2e। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। यदि प्रतिचित्रण f और g निम्नवत दिए गए हैं, f कितना दिया 1 2 3 5 4 1, g कितना दिया 2 3 5 1 1 3, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा इसमें, सी ऑप्शन सही जाएगा इसके अंदर। इसमें पूछ क्या रहा है, जी ओ एफ पूछ रहा है कितना होगा, तो सी ऑप्शन 1 3 3 1 4 3, ये सही जाएगा इसमें, ठीक है। 79 में दिया है बैलून शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि 2 L एक साथ ना आए। तो इसमें कौन सही जाएगा, सी 900, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिएगा, ठीक है। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का क्वेश्चन है, इधर से देख लीजिएगा। इसमें एक सीक्वेंस दी है साइन nπ/2/n, ठीक है, n = 1 से इन्फिनिटी तक है, कन्वर्जेंस 2। तो किस पर ये कन्वर्जेंस होगा, तो ये 0 पर कन्वर्जेंस है, ए ऑप्शन इसका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 81 है। साइन 75 - साइन 15 cos 75 + cos 15, ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही है। इसकी वैल्यू पूछ रहा था कितनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। साइन कोट इनवर्स फिर tan कोस इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी। तो बी ऑप्शन सही है, सॉरी बी नहीं, डी ऑप्शन सही जाएगा इसका, डी ऑप्शन, ठीक है, x आएगा इसका। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया। त्रिकोणमिति का ये भी इनवर्स वाले चैप्टर से। यदि a + ib = tan x + iy हो तो tan 2x की वैल्यू कितनी होगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है ट्रिग्नोमेट्री से। तो 2a/1 - a² - b², सी ऑप्शन इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। यदि cos a + b = 3/5, sin a - b = 5/13, a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है या 0 के बराबर है और b की जो वैल्यू है वो लेस है π/4 उसके बराबर है। tan 2b की वैल्यू कितनी होगी।
तो इसमें सी ऑप्शन सही जाएगा 33/56। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए, ये भी क्लास 10 से उठाया गया है। ए बी वृत्त की जीवा है, ए ओ सी इसका व्यास इस प्रकार है कि कोण ए सी बी बराबर 50 है। यदि वृत्त के बिंदु ए पर ए टी स्पर्श रेखा है तो बी ए टी किसके बराबर होगा, तो ये 50 के बराबर होगा 50 के, ये इसका आंसर है। 86 पर चलते हैं। x इक्वल टू 3 कोस टी प्लस साइन टी, वाई इक्वल टू 4 कोस टी माइनस साइन टी, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी को प्रदर्शित करेगा, यानी एक दीर्घ वृत्त होगा। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। 87 आपके सामने है। ठीक है, पिछले सालों में जितने भी पेपर हुए हैं उन सब के क्वेश्चन रट डालिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्ट, और वो समय बचाता है। पहले राउंड में जो है उसको रंग डालिएगा, एक राउंड ले लीजिएगा जिसमें पेन उठाना ना पड़े, और फिर जो है आप उनको रंग दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोले का समीकरण दिया है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, तो उसकी रेडियस पूछा है, तो बी सही आएगा इसका 5/2 का रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें 88, यदि सरल रेखा x कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर पी, एक दीर्घ वृत्त दिया है x² बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की स्पर्शी कौन सी होगी, तो उसमें सी ऑप्शन सही जाएगा। पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कहाँ से पूछा गया है, निर्देशांक ज्यामिति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने है 89, यदि रेखाएं x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी, और x इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश, और जेड इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश लंबवत होती हैं, तब कौन सी कंडीशन सही जाएगी, तो ए ऑप्शन सही है, ए डैश प्लस सी डैश प्लस 1 इक्वल टू 0, ये सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 90 पे, यदि 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो 2x माइनस 3 की पावर 3 माइनस वाई प्लस 2 की पावर 3 बराबर होंगे किसके, 0 के, तो इसमें ए ऑप्शन सही जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91 है ना, एक वक्र दिया है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, के बीच का प्रतिच्छेदन कोण कौन सा होगा, तो पहले सही है इसमें tan इनवर्स 4 अंडर रूट में 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 92, d/dx tan कोस इनवर्स एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ये ऑप्शन सही है -2/x⁴। नेक्स्ट 93 है, ये क्षेत्रफल का है, दो कर्व दिए हैं, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर वाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/3 होगा, ये सही है इसके अंदर। 94 क्वेश्चन है, मोस्ट अंडर रूट में 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट में 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2, डी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ए का मोड बराबर बी का मोड इक्वल टू में ए बराबर बी। ठीक है, यही गलत है इसके अंदर, बाकी सब आप में सही है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं 96, यदि एक कण वेग u से अक्षितिज से एल्फा कोण पर फेंका जाए तो प्राप्त महत्तम ऊंचाई कितनी होगी, तो महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला है u² sin स्क्वायर एल्फा बटे 2g। ठीक है, गति विज्ञान का क्वेश्चन था ये। 97 पर चलते हैं, एक डिटर्मिनेंट दी हुई है x + 2 2 2 2 x + 2 2 2 2 x + 2, तो इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है कौन सी होगी। ठीक है, तो इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले x के मान बताइए, 0 0 -6, डी ऑप्शन सही जाएगा इसमें, डी ऑप्शन। ओके, डी ऑप्शन राइट है इसमें। 125 सवाल हैं, 125 के 25 हम कराएंगे इसमें। एक सीरीज दे रखी है आपसे, सिग्मा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक n+1/n, इसकी पावर n+1 है, माइनस n+1/n, और फिर टोटल -n है, तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट, यानी अभिसारी, बी ऑप्शन सही है इसमें, इधर भी देख सकते हैं इंग्लिश में, ये कन्वर्जेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डॉट डॉट करके 19 का स्क्वायर किसके बराबर, डी ऑप्शन सही जाएगा 2185। नेक्स्ट स्थिति विज्ञान का क्वेश्चन आ गया है,
100 दो बलों P और Q का परिणामी बल R, यदि Q को दुगना कर दें तो R दुगना हो जाता है, और यदि Q को विपरीत कर दिया जाए तो R फिर दुगना हो जाता है। तब कौन एक संबंध सही है? इसमें ए ऑप्शन सही जाएगा, P/2 √ इक्वल टू Q बटे √3 इक्वल टू R/√2। तो ए ऑप्शन सही जाएगा इसमें। ये अंगणित का क्वेश्चन दे दिया है। फिर 101, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है तो 8,000 का 10% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो इसमें डी ऑप्शन सही जाएगा, 1,261। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर आपका है 102, यदि 10 परीक्षणों x1, x2, x3 डॉट करके x10 का माध्य 20 हो तो x1 + 2, x2 + 4, x3 + 6 डॉट करके x10 + 20 का माध्य कितना होगा? तो ये होगा 24। ठीक है, 24। नेक्स्ट पे चलते हैं 103। 103 क्वेश्चन है, विगत 8 वर्ष के लिए जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने तो सबसे अच्छा चित्र कौन सा है? तो आय चित्र होगा, बी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट सवाल है 104, यदि शून्येतर ABC इस प्रकार है कि a + b + c = 0 तो a² / BC + b² / AC + c² बटे AB किसके बराबर होगा? तो 3 के बराबर होगा। ये ऑप्शन सही है इसके अंदर। 105 पे चलते हैं, यदि x + 1/x = √3 तो x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस 1 का मान कितना होगा? तो ये होगा 0। ठीक है, एक गुणनखंड दिया है इसने x⁴ - y⁴। डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूले भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा इसमें? डी ऑप्शन, x - y और बाकी प्लस में x² + xy + y²। तो डी ऑप्शन सही जाएगा इसका। 107 पर चलते हैं। 107 समीकरणों x⁴ - 12 x⁴ 2 + 39x - 28 बराबर 0 के मूल समान श्रेणी में तो सार्वय अंतर कितना होगा? तो होगा 3। बी ऑप्शन सही जाएगा इसका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 108 है, यदि a बराबर cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x और माइनस साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x, ठीक है, इसका ट्रेस पूछ रहा है कितना होगा? तो ट्रेस होगा इसका सी ऑप्शन, cos हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, 109 पर चलते हैं। 109, यदि x⁴ प्लस ax प्लस b के दो गुणनखंड x - 1 और x + 3 हो तो बचा हुआ गुणनखंड कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, x - 2। 110 पर चलते हैं। 110 को हम इधर देख सकते हैं, इधर इंग्लिश वाला समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, इंग्लिश वाला समझ में आ जाएगा। 110, यदि A इज एन ओपन सेट और B इज क्लोज्ड सेट देन B - A कैसा होगा? तो ये आ जाएगा यहाँ पर क्लोज सेट्स। बी ऑप्शन सही जाएगा इसका, बी ऑप्शन। 114 पहुँचते हैं, लिमिट y टेंड टू a sin y - a बटे 2 इंटू tan πy/2a किसके बराबर होगा? 0 के। अब sin 18 की वैल्यू आ गई 112 पे, sin 18 की वैल्यू याद रखेगा, √5 - 1/4। देखिए फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले सभी याद कर लीजिएगा अच्छे से। 113 नंबर पर चले गए, sin x + cos x बराबर 1 का सामान्य हल क्या होगा? जनरल वैल्यू पूछ रहा है तो सी ऑप्शन सही है इसमें, x = nπ प्लस -1n इंटू π/4 - π/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं, यदि sin² x + iy = a + ib हो तो a का मान कितना होगा? तो बी ऑप्शन सही है इसमें, 1/2 1 - cos 2x इंटू cos हाइपरबोलिक 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, एक समबाहु त्रिभुज में परिवर्ती त्रिज्या का अंतर्वर्ती त्रिज्या से अनुपात कितना होगा? तो ये 2:1 होगा। डी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट है 118 116, एक वृत्त के बिंदु सी पर रेखा व्यास बी को बढ़ाने पर डी प्रतिच्छेदित करते हैं तो कोण DCA कितना होगा? DC दिया है 110, तो कोण CBA पूछ रहा है 70 डिग्री होगा। नेक्स्ट सवाल है 117, परवलय y² = 4x के एक अभिलंब का समीकरण जो बिंदु 6 और 0 से ऊपर जाता है तो कौन सा सही जाएगा? ए ऑप्शन, y + 2x = 12। ए ऑप्शन सही है इसमें। 117 118 पर चलते हैं। 125 टोटल सवाल होते हैं इसमें।
एक समीकरण दे रखी है 6x² माइनस 5xy माइनस 6y² प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 बराबर 0। किसको प्रदर्शित करेगा? तो इसके अंदर जो है एक अति परवलय को प्रदर्शित करेगा, यानी बी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट है एक कोनिक दिया x² प्लस xy प्लस y² प्लस x प्लस y बराबर 1। किसको प्रदर्शित करेगा? एलिप्स को। ए ऑप्शन सही है इसमें। 120 यदि एक शंकु ये दे दिया है इसमें कि जनक रेखा y अक्ष को तथा b का मान क्या होगा यहाँ पे, तो b का मान 0 होगा। सी ऑप्शन सही जाएगा। 121 पर पहुँच जाते हैं। 121 देखिए ये पेपर ख़त्म हो जाएगा इसी वीडियो में। द्विघात समीकरण दे रखी 2x² प्लस 2y² माइनस 2x माइनस 6y प्लस 5 बराबर 0। तो क्या प्रदर्शित करेगा भाई इसके अंदर? ये प्रदर्शित करेगा एक बिंदु। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसमें। सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 122। एक सर्कल दिया वक्र दिया 2y प्लस x² बराबर 3 के बिंदु 1 पर अभिलंब का समीकरण। तो सी ऑप्शन सही जाएगा। x माइनस वाई बराबर 0। इंटीग्रेशन का आ गया 123 π/4 से π/3 तक dx अपॉन x² इंटू cos² की वैल्यू कितनी होगी? सी ऑप्शन सही है 2/√3। 124 पर पहुंच जाते हैं। -1 की पावर 2 x मोड में x dx, इसकी वैल्यू 7/3 होगी। 125 पर पहुंचते हैं। x³ माइनस x² प्लस 4x माइनस 4 x⁻6 माइनस 1 का मैच है कितना होगा? तो ये आएगा बी ऑप्शन x माइनस 1। तो 125 सवाल ही कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पेपर लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए। ठीक है, सभी पेपर हम कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपके सामने 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो के अंदर। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। A to Z सब तैयारी हम करा रहे हैं TGT PGT की। जितने भी हमसे बन रहे हैं, जितना भी हमसे हो रहा है, तो वो सब हम जो है अपने चैनल पर कर रहे हैं। अगर आपको लाभ होता है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं हमारी वीडियो देखकर लाभ होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। ओके।